जीवन जीना है तो हंसते हुए जीना है, चीख के चिल्ला के कराहते हुए बिलखते हुए जीवन नहीं जीना। और यह काम तब संभव है जब हम योग के शरणागति में जाएंगे, योग करेंगे, तब जाके हम पूर्ण रूप से अंदर और बाहर दोनों ओर से स्वस्थ होंगे। तो हम करो योग रहो निरोग। योगाचार्य अनिल आर्य जी के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जीनियस कोचिंग सेंटर नटवा में हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जो जीनियस कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे समाजसेवी लोग हैं, और ये लोग भी आज जो है कि योगा सीख रहे हैं। और जो योगाचार्य हैं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच अनिल आर्य जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, क्या हालचाल है? जी बहुत अच्छा। अभी हम देखें कि बहुत जो है कि पोज बता रहे थे आप, बहुत सारे स्टेप बता रहे थे, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बता रहे थे, हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं यहाँ उनको बता रहे थे। तो ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ आप किए हैं कि हमेशा कराते रहते हैं? न, ऐसे तो हमारा यह योग का कार्यक्रम पूरे प्रखंड में हमेशा कहीं न कहीं चलता ही रहता है। ऐसे हम CHC पंचदेवरी से हम पोस्टेड भी हैं। हमारा जितना वेलनेस सेंटर है, वेलनेस सेंटरों पर हमारा योग का कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। इस बीच मान लीजिए आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सर से मेरी मुलाकात हुई, और सर से यह आह्वान हुआ, सर ने अपना कहा कि मेरे भी बच्चों को कुछ इस अवसर का लाभ मिले। तो आज यह, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि सर यदि चाहें तो ये निरंतर चलता रहेगा। जी। कितना उम्र हो गया? जी हमारा उम्र तो ऐसे लगभग 50 से ऊपर है, लेकिन एकदम फिट लग रहा है। देख रहे हैं कि दो हाथों पे आप पूरा शरीर को जो है कि उठा ले रहे हैं। हम कुछ नहीं किए हैं यहाँ अभी तो मेरा योगाभ्यास यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो दंड बैठक सारे जो है चक्र दंड सारे लगाते हैं, है ना। तो अभी यहाँ जगह वैसा नहीं है। बाकी तो पतंजलि की तरफ से पूरा पतंजलि। जी पतंजलि में हम 2003 से ही स्वामी रामदेव जी से जुड़े हुए हैं, और हम वहाँ से योग प्रचारक रहे। पूरे देश का भ्रमण हुआ मेरा, 384 जिलों में हमने भ्रमण किया, प्रवास में रहे। और आपको सिखाए कौन? हम तो स्वामी रामदेव जी से ही जी वहीं से योग सीखे हैं। योग से का मन में कैसे है? आप योग क्यों करने लगे? कुछ तबीयत ठीक नहीं था कि शौक था? जी मेरी थोड़ी सी ये था कि लगभग 1980 का समय था, दीपावली का समय था। उस दिन पटाखा जला रहे थे हम लोग। तो पटाखा जलाते जलाते हमारे अंकल लोग थे जो बड़े बड़े पटाखा छत पे रखे हुए थे, और उसमें क्या हुआ कि एक हम छोटे थे तो बड़ा वाला एक बम लेके उधर साइड में चले गए, और वहीं हम जला दिए। जब जला बस वो ब्लास्ट किया, पूरे आँख ऊँख में लग गया। मेरी आँख उस समय डैमेज हो गई। तो आँख से डैमेज हो गई। 6-7 महीना मेरे आँखों से कुछ दिखाई नहीं दिया था। वहाँ मान लीजिए मद्रास, चेन्नई वगैरह है ना, सब हम लोग दिखाए, गोरखपुर, यहाँ देवरिया, सब कुछ दिखाने के बाद, और मेरा मोटा मोटा चश्मा लगता था, बहुत मैंने 0 पावर में, क्या वो लगभग समझिए कि पूरा जैसे बोतल की पेदी होती है ना, वैसा लेंस था मेरा। लेकिन वही कारण था मेरे योग से, स्वामी रामदेव जी से जुड़ने का। ठीक हो गया? जी पूर्ण रूप से। जी कोई नहीं, पूरा दिखाई देता जी सब कुछ। मेरी जो आँख 6-7 महीने के लिए, ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है, पूरा दिख ही नहीं रहा था। योग से निरोग हो? जी योग से ही हमने योग का किया, और योग आँखों के लिए भी हम विशेष योगा किया, है ना। उसका जो भी थेरेपी है हमने किया। उसके लिए अक्षी तर्पण वगैरह होता है ना, जल नेति, सूत्र नेति होता है, हम करते हैं, करवाते भी हैं, जिसका नतीजा है कि हम आज पूर्ण रूप से, वही मेरा योग से जुड़ने का विशेष। क्या संदेश देंगे आज राष्ट्रीय योग? जी हमारा संदेश यही है कि सभी लोग जहाँ तक हो सके, जितना समय आपको मिलता है, जीवन जीना है तो हंसते हुए जीना है, चीख के चिल्ला के कराहते हुए बिलखते हुए जीवन नहीं जीना।
और यह काम तब संभव है जब हम योग के शरणागति में जाएंगे, योग करेंगे, तब जाके हम पूर्ण रूप से अंदर और बाहर दोनों ओर से स्वस्थ होंगे। तो हमारा यही लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समय आपको मिलता है, जैसे आपका खाना अनिवार्य है, पढ़ना अनिवार्य है, दैनिक क्रियाकलाप अनिवार्य है, उसी अनिवार्य नेसेसरी वर्क में इस योग को भी शामिल किया जाए। आधा घंटा 1 घंटा समय निकाला जाए ताकि हमें दवाइयों से बचें, हमारा शरीर स्वस्थ हो। जी, तो आप देख पा रहे थे अनिल आर्य जी हमारे बीच मौजूद थे और इन्होंने बताया कि योग करके ही आप निरोग रहेंगे और आज अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ समय निकाल करके योग करने का इन्होंने सलाह दिया। बाकी यहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं, जिनके कोचिंग संस्थान में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। अनिल जी हैं, जीनियस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं और इनके कोचिंग में काफ़ी बच्चे हैं, लगभग 500 से अधिक बच्चे हैं और इनके द्वारा जो आज आपके द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इस तरह का शिविर का आयोजन किया गया है, ये हमेशा होता रहता है कि बस दिखावा मात्र है? सबसे पहले तो खबरगांव तक को बहुत बहुत धन्यवाद कि खबरगांव तक के चैनल के माध्यम से बड़े भैया सत्येंद्र जी आप यहाँ पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, बात रही हमेशा की, तो योग दिवस योगा का कार्यक्रम हमेशा नहीं होता है। योगा का कार्यक्रम कभी कभी होगा और बच्चों को हमेशा अपने घर पे करना है, इसके लिए आज बताई जा रही है। ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, ट्रेनिंग की चर्चा चल रही है, ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया वो चल रही है। और मैं बता दूं कि सभी जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए शरीर से जुड़े जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कराना अति आवश्यक है। विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के अवसर पर आज मौका मिला, अनिल आचार्य जी का आगमन हुआ, कल आए थे, इनसे मुलाकात हुई और हमने बच्चों को सूचना दी और बच्चे आ गए। चूँकि बताया भी जाता है कि पढ़ाई से बेहतर, सबसे ज़्यादा पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी आजकल के समय में बच्चों में संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ उनके शारीरिक एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ना लिखना, किताब की सिलेबस कहीं भी कर सकते हैं, कई जगहों पे, संस्थाओं पे, माने विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगहों पे कोचिंग संस्थान, स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन पढ़ना मैटर नहीं रखता है। बच्चों के अंदर संस्कार, संस्कृति और सभ्यता भरना और बच्चों के शारीरिक एक्टिविटी को कराना बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए शारीरिक एक्टिविटी को, विभिन्न तरह के एक्टिविटी जो होते हैं, दैनिक जीवन से जुड़े हुए एक्टिविटी जो होते हैं, वो जब भी हमको मौका मिलता है, हम लोग को मौका मिलता है, हमारी संस्था के शिक्षक, सहायक शिक्षक, हम लोग सभी लोग मिलकर करते रहते हैं। साथ में सहयोग की आवश्यकता होती है तो आपका भी सहयोग लिया जाता है। यहाँ आचार्य जी आए हुए हैं, जैसे अभी दीपक कुशवाहा जी के माध्यम से बात हुई थी, उनसे मिले हम लोग। दीपक भैया बुलाए आचार्य जी को, बड़े भैया पूरन सिंह कुशवाहा जी हैं, ब्रिजभान यादव जी हैं, पेक्स अध्यक्ष जी, तो इन सभी के माध्यम से, सभी के सहयोग से ये इस तरह की एक्टिविटी जो आज हो रही है, उस तरह की एक्टिविटी हमेशा किसी प्रकार के, किसी न किसी तरह की एक्टिविटी संस्थान में कराई जाती है, जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं होती है, जो उससे संबंधित होता है। इन्हीं सभी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खबरगांव तक के पत्रकार बड़े भैया सत्येंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बता दें कि वही अनिल सिंह जी हैं जो छोटे से सुदूर से इलाके में नटवा मोड़ जैसे जगह पे 500 से अधिक बच्चों को एक साथ, मतलब जो है कोचिंग संस्थान में बैठा करके और पढ़ाते हैं और ये विद्यालय भी चलाते हैं। ज्ञान गंगा यूनिक आवासीय विद्यालय पंचदेवरी में उसके डायरेक्टर भी हैं और साथ में सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिनचर्या इनका शिक्षा में क्षेत्र में ही जो है कि गुजर जाता है और ये अच्छा एक्टिविटी भी बच्चों से कराते रहते हैं। और कार्यक्रम का तो क्या ही कहने, कार्यक्रम के तो मास्टरमाइंड है, हर साल में एक शानदार कार्यक्रम करवाते हैं नटवा मोड़ पे और अलग जगह दिया इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अगले वीडियो में किसी अन्य खबर के साथ मुलाकात होगी, तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, खबरगांव तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।